हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हम सॉल्व करेंगे आपके एमएचटी सीईटी के एमसीक्यूज ऑफ चैप्टर नंबर 11 एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन लेवल 2। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने था, द फिगर गिवन बिलो इंडिकेट्स द सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ। तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन यहाँ पर हमको किसके बीच में देखने को मिल रहा है? रूट्स में देखने को मिल रहा है। तो रूट्स के अंदर, ये नोड्यूल्स के अंदर कौन सा ऑर्गेनिज्म एसोसिएशन करता है? राइजोबियम। हमने क्या पढ़ा था? राइजोबियम शोज सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद लेग्यूमिनस रूट्स। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्योंकि फंगल हाइफे का रूट के साथ कुछ लेना देना नहीं है। आपका जो अजोटोबैक्टर है वो भी एक टाइप का फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म है और ये नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स में होता है। सो ये भी नहीं आएगा इधर पे आंसर। साइनोबैक्टीरिया ये वाटर के अंदर देखा जाता है, सो ये भी नहीं आएगा एग्जाम्पल। द करेक्ट एग्जाम्पल इज राइट, द करेक्ट ऑप्शन इज आंसर नंबर डी। A compound produced by an organism that inhibits the growth of another organism is called what? आप जब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज करते हो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए, जैसे बैसिलस thuringiensis का बैक्टीरिया यूज किया वर्म्स को मारने के लिए, तो इसको बोलते हैं बायो कंट्रोल एजेंट। और वो ऑर्गेनिज्म क्या प्रोड्यूस करता है? एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करता है। तो एंटीबायोटिक्स की मदद से हम एक ऑर्गेनिजम्स की मदद से दूसरे ऑर्गेनिजम्स को किल करते हैं। फाइंड आउट द मिसमैच्ड पेयर ऑफ ऑर्गेनिक एसिड एंड इट्स सोर्स। यहाँ पर देखो, ये आपके सामने टेबल है। फर्स्ट और एसिड जो है ग्लूकोनिक एसिड, वो एक्चुअली एस्परजिलस नाइजर से प्रोड्यूस किया जाता है एंड दिस ऑप्शन इज रॉन्ग ऑप्शन। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बाकी सारे के सारे करेक्ट है, लेकिन फर्स्ट आंसर रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग एनिमल वेस्ट ट्रीटमेंट बायोगैसेज आर प्रोड्यूस्ड विच इंक्लूड। ओके, बायोगैस में हमको क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं? मीथेन अबाउट 50 to 60%, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड, ये हमने थियोरी में पढ़ा था। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। वाई ग्रोथ ऑफ एरोबिक माइक्रोब्स इज ऑब्जर्व्ड एट सेकेंडरी ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट के टाइम पे हमको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ क्यों देखने को मिलती है? क्योंकि हम उनको बहुत सारा ऑक्सीजन देते हैं, हम ऑर्गेनिजम्स को एरेशन टैंक में डालते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, बिकॉज वी प्रोवाइड देम अ लॉट ऑफ एरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल ऑफ लार्वे ऑफ एडीज मस्कीटो कैन बी डन विथ माइक्रोबियल पेस्टिसाइड। अगर आपको एडीज मस्कीटो की ग्रोथ को कंट्रोल करना है तो आप बैसिलस thuringiensis का स्प्रे यूज कर सकते हो। नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय राइजोबियम अकर्स इनसाइड द नोड्यूलेटेड रूट्स। फर्स्ट क्वेश्चन में ही हमने देखा कि रूट्स के ऊपर जो नोड्यूल्स होते हैं, वो नोड्यूल्स के अंदर आपका राइजोबियम जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन दिखाता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। द यूज ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स और बायोलॉजिकल मेथड्स फॉर कंट्रोलिंग प्लांट डिजीज एंड पेस्ट इज कॉल्ड व्हाट। एक ऑर्गेनिज्म का यूज करके दूसरे ऑर्गेनिज्म को किल करना और प्लांट्स को प्रोटेक्ट करना, इस टेक्निक को हम बोलते हैं बायो कंट्रोल। क्या बोलते हैं इस टेक्निक को? बायो कंट्रोल। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। द पफी अपीयरेंस ऑफ इडली इज ड्यू टू। इडली पफी क्यों होता है? क्योंकि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया या लैक्टोबैसिलस CO2 प्रोड्यूस करता है। सो बिकॉज ऑफ CO2 प्रोडक्शन। एन अलगे विच कैन बी एम्प्लॉयड एज फूड फॉर ह्यूमन बीइंग इज क्लोरेला। क्लोरेला एक ऐसे टाइप का अलगे है जो हम फूड के जैसे यूज कर सकते हैं, बिकॉज इट एक्ट्स एज सिंगल सेल प्रोटीन। सिंगल सेल प्रोटीन के थ्योरी में आपको दिया गया है। इन सेकेंडरी ट्रीटमेंट द प्राइमरी एफ्लुएंट इज पास्ड इनटू। देखो, प्राइमरी एफ्लुएंट को सेकेंडरी ट्रीटमेंट करने के लिए हम एरेशन टैंक में डालते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। द हाइएस्ट परसेंटेज ऑफ अल्कोहल इन वेरियस अल्कोहलिक बेवरेजेस इज इन विस्की। सबसे ज्यादा अल्कोहल किस में प्रोड्यूस होता है? विस्की में। ये थ्योरी में हमने पढ़ा था। Which kind of bacteria are involved in conversion of monomers into organic acid? So कौन से टाइप का बैक्टीरिया एसिड प्रोडक्शन करता है? एसिडोजेनिक बैक्टीरिया। एसिडोजेनिक बैक्टीरिया से एसिड बनता है, मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया से मीथेन बनता है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। लास्ट स्टेप इन बायोगैस प्रोडक्शन इज कैरिड आउट बाय मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया। सो करेक्ट आंसर क्या आएगा? मिथेनोजेंस। अब भी मैंने आपको बोला कर्ड, चीज एंड बटर आर प्रोड्यूस्ड विद द यूज ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया या लैक्टोबैसिलस। सो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया या लैक्टोबैसिलस की मदद से हम कर्ड, चीज या बटर प्रोड्यूस करते हैं। द एंजाइम इन्वर्टेज इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। देखो, इन्वर्टेज एंजाइम अपने सुक्रोज के ऊपर एक्ट करता है। किसके ऊपर एक्ट करता है? सुक्रोज के ऊपर एक्ट करता है। और ये एंजाइम हमको कहाँ से मिलता है? सैक्रोमाइसिस सेरेविसिए या यीस्ट भी आप बोल सकते हो। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। विच ब्लू ग्रीन अलगे इज यूज्ड एज फूड? स्पिरुलिना। कौन सा अलगे हम फूड के जैसा यूज करते हैं? अजोस्पिरिलम। याद आ रहा है? सो स्पिरुलिना इज यूज्ड एज फूड फॉर सिंगल सेल प्रोटीन। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑर्गेनिज्म इज नॉट इन्वॉल्व इन फर्मेंटेशन प्रोसेस ऑफ मेकिंग डो फॉर जलेबीज एंड अदर इंडियन डेलिकेसीज। आपको यहाँ पे इतने सारे ऑर्गेनिजम्स का नाम दिया है, इसमें से कौन सा बैक्टीरिया फर्मेंटेशन प्रोसेस में यूज नहीं होता है? बैसिलस यूज होता है, कैंडिडा यूज होता है, सैक्रोमाइसिस यूज होता है, लेकिन प्लूरोटस यूज नहीं होता है बिकॉज इट इज अ पैथोजन। तो प्लूरोटस इज द रॉन्ग आंसर।
स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस प्रोड्यूसेस विच एंटीबायोटिक, देखो इधर पे स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस से कौन सा एंटीबायोटिक प्रोड्यूस होता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑर्गेनिक कंपाउंड नॉट डिकम्पोज्ड बाय माइक्रोब्स इन बायोगैस प्लांट, देखो क्या बोला गया है, कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिग्रेड नहीं कर सकता, लिग्निन। लिग्निन सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड होता है, तो इसको डिकम्पोज करना पॉसिबल नहीं होता है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएले प्रोड्यूसेस विच एंटीबायोटिक, स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएले से कौन सा एंटीबायोटिक प्रोड्यूस होता है, क्लोरोमाइसिटिन। मैंने आपको पहले ही बोला था, आपको सब एग्जाम्पल और सब टेबल याद करके रखना है, उसमें से ही क्वेश्चन आता है। सो आंसर इज बी, क्लोरोमाइसिटिन। मशरूम इज वॉट, मशरूम इज अ टाइप ऑफ अ फंगस, मशरूम क्या है, ये एक टाइप का फंगस है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बायोगैस इज अ गुड सब्सटीट्यूट फॉर, देखो हम बायोगैस किधर यूज करते हैं, जहाँ पे हमको लकड़ी जला के यूज करना पड़ता था, चूल्हा जलाना पड़ता था, उसकी जगह पे हम बायोगैस यूज करते हैं। सो बायोगैस इज अ गुड सब्सटीट्यूट फॉर फ्यूल वुड। व्हाट इज द सोर्स ऑर्गेनिज्म ऑफ गिबरेलिन्स, गिबरेलिन एक टाइप के फंगस से ऑब्टेन किया गया था। जापान के दो साइंटिस्ट थे, याबुटा एंड सुमुकी, उन्होंने ये गिबरेलिन आइसोलेट किया था। सो दैट वाज फ्रॉम गिबरेला फ्यूजिकोराई। सो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये आप 8th स्टैंडर्ड से पढ़ के आ रहे हो। विच गैसेज आर रिलीज इन द प्रोसेस ऑफ एनारोबिक स्लश डाइजेशन, जब आप सीवेज ट्रीटमेंट करते हो तो एनारोबिक स्लश डाइजेशन के टाइम पे कौन से गैसेज रिलीज होते हैं, CO2 एंड मीथेन, और इसी गैस को हम यूज करते हैं बायोगैस प्रोडक्शन में, याद आया। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। और बने रहो चैनल के साथ, थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।